मित्रों नमस्कार। कविता चौराहे पर साहित्यिक मंच के द्वारा लगातार अनवरत जारी लाइव कवि सम्मेलन के चौथे दिवस में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ आमंत्रित कवि कुछ इस प्रकार हैं। राम कुमार चंद्रवंशी जी हमारे बीच हैं, राजनांदगांव से जुड़ चुके हैं वो, और साथ में ज्वाला कश्यप जी मुंगेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। व उनके साथ कृष्ण कुमार तिवारी जी लोरमी व राजेश कुमार सोनार जी बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। तो आइए आज के इस लाइव कवि सम्मेलन को हम शुभारंभ करने से पूर्व माँ शारदे का वंदन कर लेते हैं। तत्पश्चात फिर बारी बारी से आप हम सभी कवियों को एक एक कर सुनेंगे। शारदे पुकार सुन मेरी मनोहार सुन, शारदे पुकार सुन मेरी मनोहार सुन, चरणों का दास तुम्हें मुझको बनाना है। शारदे पुकार सुन मेरी मनोहार सुन, चरणों का दास तुम्हें मुझको बनाना है। मैया अज्ञानी मैं हूँ, शब्दों का पुजारी मैं हूँ, मैया अज्ञानी मैं हूँ, शब्दों का पुजारी मैं हूँ। एक ज्ञान दीप मातु मुझ में जलाना है। कि रस छंद का विधान, रस छंद का विधान मैं न जानू, मेरी मातु प्रीत हृदय रख कर नेह निभाना है। ईर्ष्या घृणा द्वेष दंभ चित्त से निकाल कर, ईर्ष्या घृणा द्वेष दंभ चित्त से निकाल कर, प्रेम सद्भावना के पुष्पों को खिलाना है, प्रेम सद्भावना के पुष्पों को खिलाना है। आइए हम राम कुमार चंद्रवंशी जी जो कि राजनांदगांव से हैं, आप बहुत ही अच्छे गीत लिखते हैं। मैं आपको कुछ इन पंक्तियों से सादर आमंत्रित करना चाहूँगा कि आइए आप हमें वो गीत दे दें, कि आइए आप हमें वो गीत दे दें जो हमारे मन को मीत दे दें। आइए आप हमें वो गीत दे दें जो हमारे मन को मीत दे दें। यूं कुछ आप गुनगुनाएं, यूं कुछ आप गुनगुनाएं कि आप जाएं और हमें प्रीत दे दें, आप जाएं तो भी हमें प्रीत दे दें। भैया राम कुमार चंद्रवंशी जी। सबले पहली मन संचालक महोदय जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन मोला ऑनलाइन कवि सम्मेलन में आमंत्रित करीस। संगवारी हो, प्रकृति के हर चीज जो है हमला कुछ न कुछ संदेश देते। एक बार जब मैं जलते हुए दियल जब देखे हूँ तो मोल ऐसे लगी कि वो मोल कुछ कहा थे। अब का कहा थे, आओ अपन एक रचना के माध्यम से आप तक में अपन ओकर बात जो है पहुँचाए के प्रयास करत हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। बोलत रहे कि दिया हरे बोले बानी सुन मन खे कहानी, तोर मोर जीने गानी गजब समान ही। दिया हरे बोले बानी सुन मन खे कहानी, तोर मोर जीने गानी गजब समान ही। तनहा दुनों के माटी फूला झन तय छाती, जिंदगी में बिना बाती झूठा सब शान ही। हो जग मन शोर बिना जरे बाती मोर, हो जग मन शोर बिना जरे बाती मोर, घोर तप बिना तोरे कहाँ पहचान है। औ हाल मोर बिना ज्योति तसे तोरे बिना पोथी, दुनिया में तोर मोर कहाँ गुणगान है। हाल मोर बिना ज्योति तसे तोरे बिना पोथी, दुनिया में तोरे मोर कहाँ गुणगान है। संगवारी हो, दिया अपन के साथ अपन मोर समानता तो बता दिस, लेकिन साथ ही साथ अपन और मोर बीच में जो है असमानता भी बताइस। आओ पंक्ति समर्पित है कि तोर मोर बीच भेद बस यत काहे देख मेह निर्जीव औ तोर मा परान ही। तोर मोर बीच भेद बस यत काहे देख मेह निर्जीव औ तोर मा परान ही। हाथ मा गढ़े से मोला दिया नाव दे से मोला यऊ तोला, दुनिया मलाए भगवान ही। मोर गति ज्योति तक तेल यऊ बाती तक, मोर गति ज्योति तक तेल यऊ बाती तक, जगत मवोत के मोर पहचान है। अब नाम बगरा थे तोर शुद्ध ज्ञान के अंजोर, जेकर भरोसा तोरे जग मा निशान है। नाम बगरा थे तोर शुद्ध ज्ञान के अंजोर, जेकर भरोसा तोरे जग मा निशान है।
जेकर भरोसा तोरे जग मानी शान है, जेकर भरोसा तोरे जग मानी शान। संचालक महोदय का अगर अनुमति हो तो एक रचना और प्रस्तुत करत हूँ पर्यावरण से संबंधित जो है। दिनों दिन स्वागत हमार है, धरती स्वागत के है। पानी जो है झरात हवे, रुख राई जो है कटा के है। तो इस संबंध में मैं पंक्ति रचना जो है अपन प्रस्तुत करत हूँ कि छोड़ाव नादानी अब जागो नरे नारी सब दिनों दिन भूया के ये पानी गहरात है। छोड़ाव नादानी अब जागो नरे नारी सब दिनों दिन भूया के ये पानी गहरात है। जल भी न जीने गानी हो ही कई से किसानी सोच के गजब संगी मन घबरात है। बंद करो नलकूप बढ़ाना है जल स्रोत, बंद करो नलकूप बढ़ाना है जल स्रोत, कुआं के संवार रूप देखो पटात है। अब बांधो नदी नर वाला धरो मत तर वाला, सुख तब बनाए बर बेरा चेतात है। बांधो नदी नर वाला धरो मत तर वाला, सुख तब बनाए बर बेरा चेतात है। संगवारी हो, रूख राई के कटेले हमला का फायदा है और का नुकसान है। और पंक्ति समर्पित है कि रूख राई ठूठ हो गे, हवा अशुद्ध हो गे, आवते है बाड़े कभू गर्मी जनाते है। रूख राई ठूठ हो गे, हवा अशुद्ध हो गे, आवते है बाड़े कभू गर्मी जनाते है। मौसम के मारे देखो अब तो लोगन चेत, नवा नवा बीमारी है गोड़े लाला मात है। हवैया भी बेरा घलो बीर वाला गाबो चलाओ, हवैया भी बेरा घलो बीर वाला गाबो चलाओ, दिनों दिन संकट है देखो गहरात है। अब बीज जैसन बोबो तस हम फल पाबो, दुनिया के रीत यही कुमारे बतात है। बीज जैसन बोबो तस हम फल पाबो, दुनिया की रीत यही कुमारे बतात है। और दुनिया की रीत यही कुमारे बतात है, दुनिया की रीति यही कुमारे बताते हैं। धन्यवाद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका भैया राम कुमार चंद्रवंशी जी। आपने बहुत ही अच्छी कविताएं पढ़ी। आपने दीपक के साथ अपने स्वयं की तुलना की। यह एक कवि की सोच को उजागर करती है कि एक कवि किस तरह से सोच सकता है। और साथ ही साथ आपने पर्यावरण को समर्पित बहुत ही सुंदर छंदमय गीत रखा। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप निरंतर इसी तरह लिखते रहें, आपकी लेखनी सदैव इसी तरह उभरती रहे। और आइए अब चलते हैं, मुंगेली की धरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्वाला प्रसाद कश्यप जी। आप बहुत अच्छे छंदकार हैं और आप छंदमय गीत लिखते हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। कालीन कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राकेश गुप्त निर्मल जी और सफल संचालक भाई उमेश्वरपुरी गोस्वामी जी का ज्वाला प्रसाद कश्यप के सादर अभिवादन। अब कवि सम्मेलन के पहली छत्तीसगढ़ महतारी ला चार पंक्ति भेंट करत हूँ। प्यासे बर घर ले पानी निकलथे, प्यासे बर घर ले पानी निकलथे, मया के कीमत सस्ता है, हीत मीत बर का कहूँ, बैरी बर रेंगे बर घरों घर में निकसता है, और दुरिया ले आवे झलकत है जोर जेती, वही डहर ये छत्तीसगढ़ के रास्ता है, ये छत्तीसगढ़ के रास्ता है। और छोटे से मनखे आज असुर हो गए, मनखे आज असुर हो गए, यही तो हमार कसूर हो गए। बेटा के बढ़े जबले कमाई, दाई दादा ले वो कतका दूर हो गए, मनखे आज असुर हो गए। और छाँव के आस में लगाए रही बर, छाँव के आस में लगाए रही बर, बड़े हो के वहू आज खजूर हो गए, आदमी आज असुर हो गए, यही तो हमार कसूर हो गए। और दाई दादा की जगह हो गए आज खाली, दाई दादा की जगह हो गए आज खाली, ओखर जगह में आज सास ससुर हो गए, आदमी आज असुर हो गए, यही तो हमार कसूर हो गए। और दूसरा, बिन बादर के झड़ी हो गए,
करगह निकल गए धान हतरी हो गए। दिन बादर के झड़ी हो गए, करगह निकल गए धान हतरी हो गए। और गंगा निर्मल गंगा आज मत लागे, बोतल के पानी आज फरी हो गए। और गाय के सजा हो गए बघवा संग लड़ाई में, गाय के सजा हो गए बघवा संग लड़ाई में। बघवा सबो डहर ले आज बरी हो गए। दिन बादर के आज झड़ी हो गए, करगह निकल गए धान ह तरी हो गए। और टंगिया तलवार के लड़ाई में मैं बन गई गवाही, टंगिया तलवार की लड़ाई में मैं बन गई गवाही। और कती बार बोला हूँ बीच में मोर नरी हो गए। दिन बादर के झड़ी हो गए, करगह निकल गए धान हम तरी हो गए। और छोटे से आऊ रचना। धरती छातिम जन्म ले हम मोर भार है लहरू हवै, धरती छातिम जन्म ले हम मोर भार है लहरू हवै। एक रिया बादर बताना तोला काबर गरू हवै। और करथे सबला दुलार दे हवै जगला जन्म, करथे सबला दुलार दे हवै जगला जन्म। का जानबे तै बांझ बैरी का होथे जचकी के मरम। और सबला देथे ए मिठ चारा तोरबर काबर एक चरू हो गए। सबला देथे ए मिठ चारा तोरबर कैसे एक चरू हो गए। धरती जग के महता दिए सबों के भार ए लहरू हवै। एक करिया बादर बताना तोला काबर गरू हवै। दूसरा अंतर है धरती मैया दुख सकेले बैठे है मैया के आस में, धरती मैया दुख सकेले बैठे है मैया के आस में। थोड़क तय पत पाके बैरी उड़त हवा आकाश में। सागर सही एखर मैया है तोरबर काबर एक चरू हवै। तोला काबर गरू हवै। एक करिया बादर बताना तोला काबर गरू हवै। तीसरा अंतरा अभी तो उड़त हज अधर्मा एक दिन समावे तैहा छाती मां। अभी तो उड़त हज अधर्मा एक दिन समावे तैहा छाती मां। धरती मैया भेद नहीं माने अमृत रखे तोरो बर थाथी मां। अब धरती के नहीं जाने मैयाला एक अचरा मां कलप तरु हवै। एक करिया बादर बताना तोला काबर गरू हवै, तोला काबर गरू। अब आगे रचना। झन होना उदास एमन इहाँ जीत औ हार है, झन होना उदास एमन इहाँ जीत औ हार है। काला का कमी है तेला माटी सबके भार है, माटी सबके भार है। और फूले है सुगंध देथे गड़े बर तो कांटा है, फूले है सुगंध देथे गड़े बर तो कांटा है। ए दुनिया में दोनों ला मिले बांटा है। और फूले ला तो पाए बर कांटा आधार है। काला का कमी है तेला माटी सबके भार है। चंदा उस सूरज सही मिले दोनों बेरा है, चंदा उस सूरज सही मिले दोनों बेरा है। दुखे सुखे माढ़े जामथे ए दोनों ला मेरा है। और दोनों ला तय काटा जाबे मने म तोर धार है। काला का कमी है तेला माटी सबके भार है। और पोथी तो लिखाए माढ़े हावे तोर जन्म के, तोरे पूजा होई पर भार है तोर करम के। जैसे बोबे वैसे लुबे यहाँ तो भरमार है। काला का कमी है तेला माटी सबके भार है, माटी सबके भार है। जय हिंद, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया ज्वाला प्रसाद कश्यप जी, आपने बहुत ही अच्छी रचनाएं पढ़ी। मनखे आज असुर हो गए। आपने जो छत्तीसगढ़ी में जो रचना पढ़ी कि आज मानव किस तरह से दानवता की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरह से अपने रिश्तों को भूल करके रिश्तों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उस पर आपने कविताएं पढ़ी। साथ ही साथ आपने एक रचना पढ़ी कि ये करिया बादर तोला काबर गरूर हवै। आपने बहुत ही सुंदर और बेहतरीन संदेश में रचना पढ़ा कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, किसी पर गुरूर नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और हमारी शुभकामनाएं।
कविता चौराहे पर मंच की शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं कि आप निरंतर इसी तरह संदेशमय रचनाएं लिखते रहें। और आइए अब चलते हैं श्रृंगार के उस कवि की तरफ जिनकी श्रृंगारिक कविता को सुनकर किसी के भी मन में प्रेम उमड़ जाए। ऐसे भैया कृष्ण कुमार तिवारी जी लोरमी से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको इस मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। लाइव कवि सम्मेलन में उपस्थित कविगण भैया राकेश गुप्त निर्मल जी और हमारे कवि सम्मेलन के संचालक मेरे छोटे भाई हरेश्वरपुरी गोस्वामी जी, मैं ये लाइव कवि सम्मेलन के मंच से अपन कुछ कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो पाकिस्तान के ऊपर एक कविता 4 लाइन की सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मगरूर पाकिस्तान अपनी हरकत पे बाजा, अरे मगरूर पाकिस्तान अपनी हरकत पे बाजा, तेरे मुँह काले कर देंगे हमारी ताकत तो भाग जा। हमने दोस्ती की सौगात दी और तुमने किया कपट, हमने दोस्ती की सौगात दी और तुमने किया कपट, है छोटा सा चूहा और बिल्ली पर रहा झपट, मारेंगे उस जगह तक पर पानी तक नहीं मिलेंगे, तुम्हारे खून की गर्मी हम ठंडा कर देंगे। इस प्रकार 4 लाइन। अब मैं आप मल्ला अपन छत्तीसगढ़ी से जुड़े हुए श्रृंगारिक कविता जो है आपका सुनाना चाहता हूँ। तोर रद्दा देखत देखत सुबाल हो गए शाम, तोर रद्दा देखत देखत सुबाल हो गए शाम, मुँह तलक पीरा दे तोर लेत लेत नाम, अवैया जवै हाल पूछूं तोर नाम ले लेके, आकाश धरती लपोछो तोर कसम दे दे के, कोई तो मुला बतातिस तय का कर काम, तो रद्दा देखत देखत सुबल हो गे शाम, मुँह तलुक तिरागे तुर लेत लेत नाम। एक जन तुर सहेली ल पूछे लगे हाल चाल, आँख ला तरेरी बजाए लगिस गाल, आँख ला तरेरी बजाए लगिस गाल, जोर से किसिया की बोलिस तोर नहीं है काम धाम, तोर रद्दा देखत देखत सुबाल हो गे शाम, मुँह तलुक पिरागे तुर लेत लेत नाम। एक जन साइकिल हाल पूछूं शांति तोर गाँव, घंटी बजा के चल रे काखर में पूछ जाऊं, घंटी बजा के चल रे काखर में पूछ जाऊं, जोर से खिसिया के सोचूं एकर ले जगते राम राम, तो रद्दा देखत देखत सुबाल हो गे शाम, मुँह तलुक पिरागे तुर लेत लेत नाम। इस प्रकार से कविता श्रृंगारी एक श्रृंगारी कविता मैं आपको पुनः सुना हूँ। कमल कस पखुरी तुर होठ लाली ले, कमल कस पखुरी तुर होठ लाली ले, दिल तो दीवानी मुस्कात गजब खिले, दिल तो दीवानी मुस्कात गजब खिले, तरियक पानी निर्मल तोर काया, तरियक पानी निर्मल तोर काया, जोगनी सही दिखतस गजब के तोर माया, जोगनी सही दिखतस गजब के तोर माया, सावन बदराम गोरी, सावन बदराम गोरी तोर तन मन सब पीले, कमल कस पकड़ी तोर होठ लाली ले, दिल तो दीवानी मुस्कात गजब खिले, जंगल कश्मीरनी तोर भाव भंग में नाचे, जंगल कश्मीरनी तोर भाव भंग में नाचे, तोर कहानी तोता कोयल गाते,
तोर कहानी तो कोयल गाते, तोर 16 सिंगार देख, तोर 16 सिंगार देख मुरमन करते मिले, तोर 16 सिंगार देख मुरमन करते मिले, कमल कश पकड़ी तोर होठ लाल हीले, कमल कश पकड़ी तोर होठ लाल हीले, दिल तो दीवानी मुस्कात गजब खिले, महुआ कस्तूर मान साहे, महुआ कस्तूर मान साहे मुरमन करते पीले, कमल कश पकड़ी तोर होठ लाल हीले, कमल कश पकड़ी तोर होठ लाल हीले, दिल तो दीवानी मुस्कात गजब खिले, दिल तो दीवानी मुस्कात गजब खिले। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन रचना आपने पढ़ा भैया तिवारी जी। आपने सबसे पहले पाकिस्तान को चंद शब्दों में इतनी बड़ी चेतावनी दी कि पाकिस्तान अगर सुने तो जरूर एक बार अपने जो वो गतिविधियों में आता है उन गतिविधियों में कुछ सुधार करे और हमारा उनका व्यवहार अच्छा बन सके। उसके बाद आपने श्रृंगार की बहुत ही बेहतरीन रचनाएं पढ़ी, जो कि सच में एक कवि को श्रृंगार किस तरह का श्रृंगार लिखना चाहिए, यह पंक्तियां, यह वो सारी शब्दें, उन शब्दों का समावेश आपकी रचनाओं में देखने को मिलता है। हमारे कविता चौराहे पर साहित्यिक मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए अब चलते हैं हम उस वरिष्ठ कवि की ओर जो बिलासपुर की धरा से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, भैया राजेश कुमार सोनार जी। आइए मैं आपको इन पंक्तियों से सादर आमंत्रित करता हूं कि आसमां में मत ढूंढ, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए जमी भी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा। जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। भैया राजेश कुमार सोनार जी। पर मुंगेली के मंच से मैं श्री राजेश कुमार सोनार बिलासपुर से अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए इसके आयोजक श्री राकेश कुमार गुप्त, खेमेश्वरपुरी गोस्वामी जी, नागेश कश्यप और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कोरोना काल के व्यापक समस्या के दौर में भी कवियों को प्रस्तुति देने के लिए एक नया माध्यम और नया तरीका ढूंढ निकाला है और सबको एक मंच प्रदान करके साहित्य की सेवा में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आज की मेरी कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है हरियाली और सावन। हरियाली की चादर ओढ़ी धरती प्यारी लगती है, काले बादल संग छटा अंबर की न्यारी लगती है। बरखा की रिमझिम बूंदें जब गिर पत्तों पर रुकती है, धरती पर बिखरी कुदरत की दौलत सारी लगती है। काले मेघ भरे बादल ऊंचे पर्वत से टकराए, चमक उठे अंबर में बिजली, नदियां नाले भर आए। हल्ले कर निकले किसान और राह पंख से भर जाए, दृश्य बाढ़ का देख हृदय अनजाने डर से भर जाए। सुप्त बीज में सोए अंकुर को जब बारिश नहलाए, हरित मखमली जामा पहने फिर वह धरती पर आए। मुदित मयूरा पंख पसारे और झूम कर फिर नाचे, दादुरगढ़ सब टर टर कर वेद मंत्र जैसे बाँचे। चले हवाएं तेज गति से, वृक्ष जोर से झूम उठे, टूटी बड़ी डाल कोई तो तार रोशनी के टूटे। अंधकार का शासन होवे जीना मुश्किल हो जाए, बिन बिजली के पीने का पानी भी मुश्किल हो जाए। बरखा के आने से राहत पा गए सब लोगों के मन, गर्मी से तपते जीवन में खुशियाँ बांट रहा सावन।
धरती की भी प्यास बुझी और कुएं जलाशय छलक रहे। मिट्टी की सौंधी खुशबू से गांव बगीचे महक रहे। हे बरखा हसरत से हम सब तेरी देख रहे थे चाह, तुमसे ही पूरी होती है हम सब की खुशियों की राह। तुम्हें देखकर याद किया करती है सजनी साजन को, तुम्हें देखकर याद किया करती है सजनी साजन को। इसीलिए श्रृंगार का मौसम कहते हैं सब सावन को, इसीलिए श्रृंगार का मौसम कहते हैं सब सावन को, इसीलिए श्रृंगार का मौसम कहते हैं सब सावन को। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय राजेश कुमार सोनार जी। आपने हरियाली और सावन पर इतनी खूबसूरत कविता पढ़ी कि मन कहता है कि मैं अब उन हरियाली और सावन की बारिशों के बीच भीगने को चला जाऊं, पर क्या करें, अभी तो आषाढ़ चल रहा है, तो आषाढ़ में हम सावन में कैसे भीगें। इंतजार रहेगा, आपकी कविताएं तब तक गुनगुनाई जाएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के हम इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलते हैं और आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः आभार। हम अगले रविवार पुनः नए कवियों और बहुत ही सुमधुर गीत गाने वाली, अच्छी संदेशमय कविताएं पढ़ने वाली कवयित्री के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।